अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एलिमेंट्स, और ये हमारा एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें आज हम जो है वो एलिमेंट्स करेंगे। ठीक है। इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर नॉन। शुरू शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स हमें पता थे। वो कौन कौन से थे? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ठीक है। शुरू में हम सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स को जानते थे। At that time, it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical process. तब साइंटिस्ट ने सिर्फ इतनी सी रिसर्च की थी, ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स जो हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिनको तोड़ के हम सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी एंड हुई 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। ठीक है। तो 63 एलिमेंट्स जो हैं वो मजीद डिस्कवर कर लिए गए। ठीक है। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब टोटल जो थे वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है। आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। 92 जो थे वो नेचुरली अकरिंग थे। ठीक है। नेचुरली अकरिंग यानी कुदरती तौर पे पाए जाते थे। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट, मॉडर्न डेफिनेशन अगर हम देखें एलिमेंट्स की, वो क्या है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिकम्पोज नहीं हो सकते सिंपल सब्सटेंसेस में केमिकल्स मीन्स के जरिए। ठीक है। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स। अब इस बात से हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट हैं वो यूनिक टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है। दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफिक होंगी, डिफरेंट नहीं होंगी। ठीक है। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। ठीक है। एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं वो या तो फ्री हैं या फिर किसी चीज के साथ मिले हुए हैं, फ्री या कंबाइंड फॉर्म में। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन द अर्थ क्रस्ट। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं यानी जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं हमारी पूरी दुनिया में जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनकी अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज डिफरेंट है। ठीक है। ओशंस में अर्थ क्रस्ट में उनकी परसेंटेज कुछ हो रहा है, ओशंस में उनकी परसेंटेज कुछ हो रहा है और एटमोस्फेयर में कोई और है। ठीक है। यहाँ पे एक टेबल 1.1 उन्होंने दिखाया है। नेचुरल अकरेंस बाय वेट परसेंट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स की उन्होंने हमें बताया है कि अर्थ क्रस्ट में उनकी परसेंटेज क्या है, ओशन में क्या और एटमोस्फेयर में क्या है। अच्छा, ये टेबल आपने अच्छे से तैयार कर लेना, इसको मैं टिक कर देती हूँ, ये आपको आना चाहिए। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है। या फिर शॉर्ट में एमसीक्यूज में कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज 47 है, लेकिन ओशंस में 86% है, और एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 21 है। ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन जो है इसकी अर्थ क्रस्ट में 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है, ओशंस में हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% है, आर्गन 0.9%। आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये मोस्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हम ये चैप्टर कर लेंगे तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें पास्ट पेपर्स में से हम निकालेंगे कि पिछले पेपरों में जो है वो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर में से। ठीक है। कौन से शॉर्ट थे, कौन से एमसीक्यूज थे। नेचुरल अकरेंस इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। ठीक है। इट शोज कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन 3 मेन सिस्टम ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये टेबल की बात हो रही है। एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी एक दो आप इसमें से याद कर लें। ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। कुछ एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है। मरकरी तो आपने थर्मोमीटर में भी देखा होगा। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस। कुछ एलिमेंट्स हैं जो गैसेस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे ओशंस में प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये गैसेस जो हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं, ये कुछ पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। उनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए अगर एलिमेंट्स की, तो इनको डिवाइड करते हैं हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। एलिमेंट्स की 80% मेटल्स है, बाकी 20% जो है वो नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स पे जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे एक पिंक टेबल बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ अ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारे जिस्म का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी से मिलके बनता है और ये 65 to 80% बाय मैस है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये टेबल्स आपने स्किप नहीं करने हैं, इनको आपने जरूर जो है वो याद रखना है। 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मैस। हमारे बॉडी मैस जो है वो 99% 6 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और इनकी परसेंटेज भी लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि कौन से 6 एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी को 99% बॉडी मैस बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है अच्छे से करना है। पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम कॉन्स्टिट्यूट 0.8% ऑफ आवर बॉडी मैस, बाकी 0.8% ये सारे लेते हैं। कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट एंड मैंगनीज कंस्टिट्यूट ओनली 0.2%, और 0.2% हमारा बॉडी मैस जो है इन सब से मिलकर बनता है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनके सिंबल्स होते हैं विच आर एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। वो उनके एलिमेंट्स के जो नेम है उनकी एब्रीवेशंस होती हैं। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। सिंबल जो है वो उनके एलिमेंट का जो नेम होगा, या तो वो इंग्लिश में होगा या लैटिन में या ग्रीक में या जर्मन में, तो उनका जो है लेटर वहां से लिया जाता है सिंबल। इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटल एज एच फॉर हाइड्रोजन। अगर एक लेटर होगा सिंबल का तो वो कैपिटल में होगा, जैसे हाइड्रोजन का एच होता है, नाइट्रोजन का एन एंड सी फॉर कार्बन। इन केस ऑफ 2 लेटर सिंबल, अगर 2 सिंबल होंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ये किस चीज पर डिपेंड करती है कि उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। In simple covalent compounds, valency is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element, or the number of bonds formed by one atom of that element in the following compounds. अगर हम सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स को देखें तो वैलेंसी जो है ये हाइड्रोजन एटम का नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है जो किसको कंबाइन करता है? एक एटम को, एलिमेंट में एक एटम को नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ, ठीक है, बाय वन ऑफ दैट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये देखो जी, HCl इन्होंने हमें दिया हुआ, इसके दरमियान एक बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह वाटर का फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे H2O का, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह NH3 का दिया गया है और CH4 का। The valency of chlorine, oxygen, nitrogen and carbon is 1, 2, 3 and 4. क्लोरीन की वैलेंसी जो है ये 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की 4 है, ठीक है। इन सब की वैलेंसीज आपने याद रखनी है। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर सिंपल आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें जो वैलेंसी होती है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या लूज किए हैं, ठीक है। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हैं या लूज किए हैं।
एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, अगर कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर, उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो वो इस चीज को प्रेफर करेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर देगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट क्या है, यानी उसके वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एटम्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। अगर हम एग्जांपल लें सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, तो इनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सोडियम में 1 होता है, मैग्नीशियम में 2 होते हैं और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, ठीक है। दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, 2 एंड 3। तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, यानी किसी और को दे देते हैं या खो देते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना वैलेंसी पूरी कर सकें। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 एलिमेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दूसरों से लेते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन हैव 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स, ठीक है। अगर हम देखें, सॉरी इसको आपने यहां तक हाईलाइट करना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को अगर हम देखें तो इनके पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन जो है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा और इस तरह से ये अपना वैलेंस शेल जो है, अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर लेगा। ऑक्सीजन के पास 6 प्रेजेंट है, ये 2 गेन करेगा। क्लोरीन के पास 7 प्रेजेंट है और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। हेंस दे शो वैलेंसी ऑफ 3, 2 एंड 1। और इन्होंने कैसे वैलेंसी शो की, 3, 2, 1 की वैलेंसी इन्होंने शो की। अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई है रेडिकल की। रेडिकल क्या है, ठीक है, A radical is a group of atom that have some charge। एटम्स का एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स आर शोन इन टेबल। अब कुछ रेडिकल्स की वैलेंसीज जो है यहाँ पे हमें टेबल में शो की गई हैं, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम, इसकी वैलेंसी 1 है, पोटाशियम है, सिल्वर है, ठीक है। इनकी वैलेंसीज जो है और इनके सिंबल जो है ये आपने करने हैं, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। और वैसे भी अब जब आपको इनकी वैलेंसीज याद होंगी तो आप आगे से जब जो कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स आपने यहाँ पे देखे होंगे जिनकी 1 से ज्यादा वैलेंसी है। यहाँ पे कॉपर को देखें, ये देखें जी, कॉपर की वैलेंसी 1 भी है, 2 भी है। तो सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, दैट इज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। इसकी वजह क्या है कि उनके पास वेरिएबल वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट, अगर हम फेरस सल्फेट में देखें वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2, आयरन की वैलेंसी 2 है। इन फेरिक सल्फेट में अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला भी चेंज हो गया, इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए। द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3, तो आयरन की वैलेंसी यहाँ पे क्या हुआ, 3 हो गई। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट फेरम इज मॉडिफाइड टू एंड इन OUS। अगर हम जनरली देखें लैटिन और ग्रीक नेम जो है एलिमेंट का वो है फेरम, ठीक है, इज मॉडिफाइड, तो इसको OUS से हम एंड करते हैं। फॉर द लोअर वैलेंसी, अगर उसकी वैलेंसी कम होगी तो OUS से, ठीक है, यानी फेरस। और अगर एंड टू एंड इन IC फॉर द हायर वैलेंसी, अगर वैलेंसी ज्यादा होगी तो उसको IC से एंड करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने फेरिक किया है, फेरिक सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।